और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी न्यूज़ रूम से नीरज गुप्ता जुड़ चुके हैं और शिक्षाविद डॉक्टर बिरबल झा जुड़ चुके हैं और इसी के साथ आशीष भी हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से ये मामला हो रहा है और सिर्फ उत्तराखंड की ही बात नहीं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही मामले नजर आते हैं, बिहार में भी ऐसे, मतलब कुल मिलाकर के वो जो युवा है कहीं ना कहीं उनके जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। काफी देर से आयोजित की गई थी 21 सितंबर को, उसका पेपर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में लीक हो गया और इसके 3 पन्ने जो है, पहले तो सरकार कहती रही कि सिर्फ 3 पन्ने ही तो बाहर आए हैं, पेपर तो अभी अंदर ही है और इसका रिजल्ट बाहर नहीं है आया है। उसके बाद जो युवा थे, जो छात्र थे उत्तराखंड के, हर जिले में आंदोलन शुरू हो गया और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिन रात युवाओं ने जो है परेड ग्राउंड में डेरा डाला और कहीं ना कहीं सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया। और इसके बाद सरकार एक किस्म से झुकी है, बैकफुट पे आई और ये जो पेपर था, स्नातक स्तरीय पेपर, वो रद्द किया गया और अब इसकी जो है सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की थी और ये जांच जो है शुरू हो चुकी है और तमाम दस्तावेज सीबीआई जुटा रही है। और जो इसके जो नकल माफिया हैं, एक तरह से, चाहे अधिकारी हों या चाहे बाहर बैठे लोग हों या जो अभ्यर्थी जो है शॉर्टकट माध्यम से सरकारी नौकरी पाने का शॉर्टकट जो है ढूंढ रहे थे, 12 से 15 लाख रुपए में नौकरी जो है बेची जाने की बात सामने आई थी। जो बेरोजगार संघ के नेता हैं, युवा हैं, उन्होंने जो तमाम सबूत सामने रखे थे। इससे पहले जो हाकम सिंह रावत, जो भाजपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, उसको भी अरेस्ट किया गया और एक पंकज गौड़ नाम के युवक को जो 21 सितंबर को पेपर होना था उससे एक दिन पहले यानी 20 सितंबर को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है। तो हालांकि अब ये कहने कहीं तो बड़ा सवाल है कि आखिर बार बार ये पेपर लीक क्यों होते हैं। क्या माफिया का इतना बड़ा गठजोड़ है जिसे जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, चाहे लोक सेवा आयोग के भी कई बार मामले सामने आते हैं, या अन्य राज्यों की बात करें तो यूपी और बिहार की, जैसे आप बता रहे हैं कि लगातार जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, बिना मिली भगत के ऐसे मामले हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक अधिकारी और जो माफिया है उसका गठजोड़ नहीं मिलेगा तब तक पेपर लीक होना असंभव है। जी बिल्कुल आशीष, और शिक्षाविद डॉक्टर बिरबल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिरबल जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम युवा जो है वो सड़कों पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन होता क्या है कि सरकारें जब जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती हैं, जब वो ये कहती हैं कि कोई घोटाला नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी स्थितियां देखी जा रही हैं, अधिकारी जितने भी ऊपर बैठे हुए हैं, आला अधिकारी, वो सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं और यही वजह है कि जो अभ्यर्थी है, जो छात्र है, जो युवा है, वो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं। जी प्रिया जी, नमस्कार। आपने सही मुद्दा उठाया है और ये कहना सही है कि मिली भगत हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कानून को नहीं समझते हैं, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तो जब समाज में कानून को अपने हाथ में कोई लेने की कोशिश करता है, जैसे भारत सरकार ने पिछले साल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट पास किया, अब इसमें बहुत हद तक बदलाव आना चाहिए था, वह बदलाव कम आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा जो लॉ इन्फोर्समेंट जो बॉडी है, इनका रोल बढ़ जाता है। एक पहलू तो ये है जब हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाएं और जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको हम कड़ी से कड़ी सजा हुआ दें, तब ये देखेंगे बहुत कुछ परिवर्तन आने लगेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम बच्चों में आजकल मोरल एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। जैसे अपने बिहार की बात की, तो मैं बता दूं, वहां की तत्कालीन एक चीफ मिनिस्टर वहां हुआ करते थे। जब उनसे कहा अपने मोरल ग्राउंड पे इन चीजों को आप त्यागपत्र दे दीजिए, तो उनका प्रश्न था ये मोरल ग्राउंड होता कहां पर है? हमने तो ग्राउंड देखा है विभिन्न जगह में, हमने फुटबॉल का ग्राउंड देखा है, क्रिकेट का ग्राउंड देखा है, लेकिन मोरल ग्राउंड कहां होता है? तो जब एक राज्य का मुखिया इस तरह से बात करे या हमारे शीर्ष नेता जब इस तरह की बात करें जो मॉडलिटी नहीं है, तो बच्चे पर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही।
तो आज अभिभावक को, पेरेंट्स को, बच्चे को कहीं ना कहीं ये मोरल एजुकेशन की बात आती है। जब हम उनको शुरू से, बच्चे जब क्लास में जाते हैं तो अनफेयर मीन्स की बात ना करके, अब बच्चे को एग्जाम के रिजल्ट की बात न करके कितना मार्क्स आया, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है विषय का ज्ञान बच्चे को हुआ कि नहीं। आज भाग दौड़ के जिंदगी में देखते हैं एग्जामिनेशन में मार्क्स अधिक से अधिक आना चाहिए, तो शुरू से बच्चे वह इस प्रवृत्ति के होते जाते हैं, तो ये बच्चों पर ये प्रभाव नहीं होना चाहिए कि हमें ये मार्क्स इतना आना चाहिए। दूसरी बात, जब यह एग्जाम की बात आती है, पब्लिक कमीशन की बात ये आती है, जॉब की बात आती है, वहां पर यहां देखते हैं जो एग्जाम पेपर का लीक होता है तो इन केन किसी प्रकार से लोग चाहते हैं हम यह जॉब प्राप्त करें, जबकि मेरिट की पूजा ना करें। और मेरिट के आधार पर यदि हम नहीं चाहते हैं या बच्चे को पहले से ही यह मोरल एजुकेशन की कमी है, तो आगे चल के जब जॉब की बात आ गई तो फिर वहां तो गलत तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जो है जो इसको अपना रोजी रोटी बना चुके हैं और इसी के आधार पर वो फलते फूलते हैं, जो एक बहुत घातक हमारे समाज के लिए है। तो हमें चाहिए कि हम लॉ जो बना है, आई प्रेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस पर्पस, उन्होंने एक अच्छा कानून बनाया और इस पर कर्व एंड कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी बात, अब उसके अंतर्गत जो पार्लियामेंट में तो बना दिया, लॉ इन्फोर्समेंट का जो डायरेक्टोरेट है, जो उसकी एजेंसी है, उनको पूरा इस पर काम करना चाहिए। और जब कुछ लोगों को पनिशमेंट होने लगेगा तो इस पर कर होगा। दूसरी बात कि हम पेरेंट्स को अपने घर से देखना चाहिए, हम बच्चे को क्या एजुकेशन देते हैं, बच्चे से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या हम कर या बच्चे से पूछते हैं इस विषय पर तुम्हें ज्ञान है कि नहीं। हम बच्चे से पूछना क्या चाहते हैं, तुम्हें मार्क्स कितना आ गया। ठीक है, बिल्कुल हम आएंगे आपके पास, लेकिन न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नीरज भी बने हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बच्चे जो है, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो सालों तक पढ़ाई करते हैं, उनका एक सपना होता है कि नौकरी मिलेगी सरकारी, लेकिन जब परीक्षा होना होता है तो ये भ्रष्टाचार सामने आता है। नियम कानून सरकारें बनाती हैं, लेकिन अधिकारी जो बैठे हैं वो पूरी तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अनम्यूट कीजिएगा, आप म्यूट है शायद। जी जी, सही बोल पा रहा हूँ। जब बच्चा बड़ा होता है और इसके बाद स्कूल जाता है तो बच्चे को जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, वो इस उम्मीद से पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर एक दिन अच्छे अच्छे अपने अपने चुनिंदा फील्ड में जाएगा और वो अच्छी जॉब के अवसर प्राप्त करेगा। लेकिन जब जब ग्रेजुएशन के बाद जो भी स्टूडेंट्स है वो सब अपनी फील्ड में जाकर वहाँ तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उसके बाद जब एक शिक्षा माफिया के गठजोड़ से पेपर जब लीक हो जाते हैं तो उनके अरमान एकदम टूट जाते हैं और ऐसे बच्चे एक तरीके से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद भी काफी सारे बच्चों ने, जैसे अभी उत्तराखंड में पेपर कुछ दिनों पहले पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने एकजुटता, यूनिटी दिखाई और यूनिटी के बाद आंदोलन किया, उस आंदोलन के आगे धामी सरकार को झुकना पड़ा, सीबीआई की संस्तुति करनी पड़ी और फिलहाल मामला सीबीआई में। ऐसे ही इसी से कहीं ना कहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक है, जो 69,000 शिक्षकों का मामला चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उन्होंने भी एक मोरल हाई करते हुए और जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर धरना दिया, घेराव किया, तो वो उसी का एक परिणाम है कि उनका मोरल हाई हुआ। इसके पीछे भी ऐसी वो है क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ का कहीं ना कहीं सपोर्ट करती रही है, उनकी कानून व्यवस्था को लेकर या अन्य सब मुद्दों पर भी तो उनका सपोर्ट करती है। तो ऐसे में जो शिक्षक भर्ती का ये जो मामला है उत्तर प्रदेश का 69,000 शिक्षकों का, तो उसके पीछे भी उनकी एक यही रणनीति। बिल्कुल, और नीरज, यहाँ ये भी देखा जाता है कि तमाम जो शिक्षक हैं, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, और सब जगह पर जो शिक्षक भर्ती घोटाला आप लीजिए, कोई भी घोटाला लीजिए, वो तमाम वहां पर अभ्यर्थी बैठे रहते, प्रदर्शन करते हैं और आश्वस्त बने हुए हैं। आश्वस्त, जब ये देखते हैं सरकारें लगातार जब ये कहती हैं कि हम विकास की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, सरकारें तो बनाती है शिक्षा को बेहतर, वो नियम कानून बनाती हैं, लेकिन
अधिकारी जो ऊपर बैठे हुए हैं वो पूरी तरीके से उसको पलीता लगा देते हैं और शायद यही वजह है कि सरकार के जो विपक्षी दल हैं वो सरकार पर निशाना साधते हैं। तमाम ऐसे, चाहे आप उत्तराखंड की बात कर लेंगे, बिहार की बात कर लेंगे, उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे, सरकारों पर जो विपक्षी दल है वो तुरंत निशाना साधते हैं कि आपके राज्य में आप जब सत्ता में थे, आप जब कुर्सी पर बैठे हुए थे तो इतने घोटाले हुए हैं। जी प्रिया, बिल्कुल उत्तराखंड की ही बात करूं तो राज्य बनने के बाद से लेकर तमाम ऐसे भर्ती घोटाले सामने आए हैं, चाहे पटवारी भर्ती घोटाला हो, दरोगा भर्ती घोटाला हो, या फिर जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उसके बाद बनाया गया है, कहीं ना कहीं उससे पहले तमाम एजेंसियों के माध्यम से जो है सरकारी पदों को भरा जाता था। प्राविधिक शिक्षा परिषद थी यहाँ पर और रुड़की में, और कहीं ना कहीं अन्य भी विभागों में अलग अलग जो है एजेंसियां बना दी जाती थी। और उसके बाद सरकार ने बाकायदा विधानसभा के माध्यम से इस आयोग को गठित किया, लेकिन ये आयोग भी जो है अपने कार्य करने में कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित हो रहा है। और पिछले 2022 से लेकर कई दिनों तक जो है परीक्षाएं नहीं करवा पाया आयोग। उसके बाद अब जो करवाई उसमें भी जो है ऐसी जो है पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है और छात्रों का जो विश्वास है सरकार के जो आयोग के ऊपर वो कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। और जो युवा हैं उनके ऊपर एक निराशा की भावना है कि सरकार कई जब ये ऐसे आयोजन करती है, परीक्षाएं आयोजित करती है, तो जिनके पास पैसा और पहुंच है वो सरकारी पद आसानी से पा जाते हैं, और जो मेहनती युवा हैं, जो योग्य युवा हैं, वो कहीं ना कहीं चप्पल घिसते ही रह जाएंगे और एग्जाम देते देते थक जाएंगे। तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी बिल्कुल ध्यान देना ये चाहिए। आशीष, ये धारणा भी हो जाती है बीरबल जी, जिस तरीके से आशीष सभी हमारे सहयोगी कह भी रहते हैं कि ये धारणा हो जाती है कि जिसके पास पैसे हैं उसको नौकरी मिल जाएगी, जो कैपेबल है, जो योग्य है, जो छात्र योग्य है, वो अपना चप्पल घिसते घिसते रह जाएगा, कुछ नहीं उसको मिलेगा, बस वही सिर्फ सामने क्या आएगा, घोटाला, सिर्फ घोटाला। और यहाँ पर ये जो मिली भगत है बीरबल जी, यहाँ पर ये भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। हाँ, देखिए यह हमें देखना होगा, जिस जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बहुत कम हो रहा है और सरकार देने में नाकामयाब हो रही है। बच्चे जाएं कहाँ, तो गलत रास्ता अपना रहे हैं। तो हमें चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें। और अब ये बात पेपर के एग्जाम के रिलेटेड है, हम विदेश में तो नहीं देख रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों ज्यादा हो रहे हैं ऐसे? तो डिमांड और सप्लाई का जो रूल है उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हट रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, जो लोग अपना बिजनेस समझ लिए हैं या सरकार को बदनाम करने के लिए भी इस तरह के चाल भी चलते हैं, तो इन पर अंकुश जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक ये मामला नहीं रुकेगा। तो इन बातों को भी दिखना चाहिए, किसी एक पहलू पर नहीं। जब कई सारे होल्स हैं तो वी हैव टू प्लग ऑल होल्स इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन, ताकि हम बेहतर समाज बना सके। समाज में जो नैतिकता की बात मैंने कही आपको, जब बच्चों को शुरू से हम नैतिक अध्ययन पर नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाएंगे, वो हमारे कोर्स का करिकुलम नहीं होगा, तो आगे चल के बच्चा तो ऐसा ही करेगा जब वो यूथ बनेगा। तो हमें चाहिए कि बच्चों को शुरू से वो मोरल एजुकेशन का जो पाठ है, किताब है, वो पढ़ाना चाहिए। लेकिन बीरबल जी यहाँ पर ये भी बिल्कुल बिल्कुल और यहाँ पर ये भी बीरबल जी देखने को मिलता है कि जो छात्र हैं वो धीरे धीरे, जिनकी उम्मीदें हैं, जिनका भरोसा है सरकारों पर, और जो आयोग है जिसको गठित किया गया है, सरकारों ने गठित किया है, उनका भरोसा आयोग पर, और जब ऐसी स्थितियां हो रही हैं तो जाहिर सी बात है उनका भरोसा धीरे धीरे सरकारों से भी, आयोग से भी, दोनों से हटता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि वो सड़कों पर आते हैं, और जब सड़कों पर आते हैं तो जो प्रशासन है उनके ऊपर लाठियां बरसाता है, उनको लाठी डंडों से मार खाना पड़ता है, उनको डिटेन किया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है, कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, मैं लाठी चार्ज के विरोध में हूं। लाठी से जो है वो काम नहीं हो सकता है। ये लाठी तो पॉलिटिकल पार्टी जो कहते हैं कि तेल पिलावन जो है वह काम करो, लाठी पिलावन रैली निकालो, इससे थोड़ी बहुत समाज में बदलाव आएगा। समाज में बदलाव तो आएगा जब कानून अपना काम करे, शिक्षा अपना काम करे, शिक्षा के उद्देश्य को हम समझें। जैसे विवेकानंद ने कहा था, वह शिक्षा कोई शिक्षा है जो जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती है, अपने पांव पर खड़ा होना नहीं सिखा सकती है, और सिंह के समान साहस नहीं ला सकती है। क्या वो भी कोई शिक्षा है? हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो सिंह के समान साहस ला सके।
हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा सके और हम जीवन संग्राम में सफल हो पाए। तो आज हमारी शिक्षा व्यवस्था को तंदुरुस्त करने की जरूरत है। और कुछ जो बिजनेस में लग गए हैं इस तरह से गलत काम करने में, पेपर लीक करवाने में, वह एजुकेशनिस्ट नहीं है, वो बिजनेसमैन भी नहीं है जो अमोरल काम करेंगे, इस तरह से इलीगल और अमोरल काम करेंगे और इमोरल काम करेंगे। तो इस तरीके से जो लोग जो इमोरल हैं, इलीगल हैं, इस तरह की एक्टिविटी में लगते हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तब बदलाव आएगा। ठीक, हम केवल सरकार को दोष देने की नहीं, पूरे सिस्टम में हमें चेंजेस और बदलाव लाना पड़ेगा। वो बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिल्कुल, कोई भी राज्य हो, वहां पर जो है पूरे सिस्टम बदलना होगा। जहां पर ये घटना घटती है उन सभी जगह, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या आगे चल के जो एग्जामिनिंग बॉडी है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन सही जगह चुस्त दुरुस्त करने की होना चाहिए और इस पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक, ठीक है, आएंगे आपके पास वापस। लेकिन नीरज ये बताइए, जिस तरीके से अभी बिरबल जी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था को बदलना होगा, सरकारों ने किया है, कई सरकारों ने किया है, लेकिन परिणाम उसका फिर वही आया है कि कुछ दिन तक तो सारी चीजें ठीक रही हैं, 1-2 परीक्षा भी ठीक से आयोजित की गई है, लेकिन उसके बाद फिर वही रूट पर आ गई हैं, फिर उसी प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, फिर वही भर्ती, फिर वही घोटाला, फिर वही प्रदर्शन। जी प्रिया, ये जो अधिकारी उनके जो मतलब सरकार के नुमाइंदे भी, सरकार के जो अंदर बैठे हुए राजनीतिक लोग, तो उन सबके भी चाल चरित्र सब चेहरे में अंतर आया है। उन लोगों ने ये जो उनकी इच्छा शक्ति में कमी आई है, तो उसका ही ये परिणाम होता है कि इसमें शिक्षा माफिया पैदा होते हैं, अधिकारी सरपरस्ती में चलते, सभी को आज सारी शिक्षा एक तरीके से व्यावसायिकरण हो चुका है, बिक चुकी है। तो उसी का ये सब नतीजा होता है। तो सरकार अगर हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए, सरकार वहां ठोस पैरवी नहीं करती। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हजारों अभ्यर्थी होते हैं, जो जॉब को पाने वाले हकदार होते हैं, दावेदार होते हैं, उन सबका भविष्य तब तक चौपट हो चुका होता है। वो लाठी भी खाते हैं, जेल भी जाते हैं, और तमाम तरीके से समाज से भी थोड़ा सा उनको अच्छी नजर से उस समय नहीं देखा जाता है, सड़कों पर होते हैं, जेब में पैसा नहीं होता है। तो ऐसे में उस सब के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार होती है। सरकार को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अधिकारी तो अपना काम कर चुके थे। अधिकारियों के खिलाफ ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कहाँ कार्रवाई होती है? ऐसी कार्रवाई देखने को बहुत बहुत कम मिलती है। सिर्फ पता चलती है कि भाई जो जो स्टूडेंट्स है इनको जेल भेज दिया जाता है, उनका भविष्य चौपट हो जाता है। अगर उन केसों में वो जेल चले जाए तो उनको फिर अगली नौकरी भी तो बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, और हो सकता है कि ना भी मिले। तो ऐसे बहुत सारे मामले देखे जाते हैं। तो इसीलिए अब जो उत्तराखंड में हुआ है, छात्रों ने एकजुटता दिखाई है, उसका ही परिणाम यूपी में हुआ है, जो वहाँ के शिक्षकों ने पूर्व मुख्यमंत्री का आवाज घेरा। ये एक दबाव बनाने के लिए उन्होंने किया, ताकि इससे उत्तर प्रदेश की सरकार पर उसका सीधा सीधा दबाव बनाया जाए, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री के माध्यम से दबाव बने। तो ये सब चीजें हैं कि भाई ये उत्तर आरोप लगा रहे थे जो शिक्षक के 70,000 लोग कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ठीक से सुप्रीम कोर्ट में पैर भी नहीं कर रही है। ये सब चीजें दबाव बनाने के लिए होती है। तो और ऐसा दबाव बनाने के लिए जो उनके शिक्षकों के नेता होते हैं, वो अधिकारियों के आवाज घेरते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने में आता है कि कहीं कोई ठोस पैरवी नहीं होती है, और कानून के शिकंजे से ऐसे लोगों को सजा भी नहीं होती जो इसके दोषी होते हैं। वो सिर्फ अगर जेल भी गए तो 2-4-6 महीने बाद वो फिर बिल्कुल नीरज, और उनको सजा भी नहीं होती, और इसका खामियाजा जो है वो पूरे तरीके से युवाओं को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इसमें इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।